हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले मैं माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स पे वीडियो बना रहा था, लेकिन वो मैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो सबसे पहले सॉरी फॉर दैट कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन आज से मैं कुछ शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की वीडियो है, जिसमें कुछ जैसे डिस्कवरीज हो गया या कुछ बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल प्रियॉन डिजीज़, वायरॉइड डिजीज़, इन सब के बारे में मैंने बताया है शॉर्ट स्टेटमेंट में या डायरेक्ट क्वेश्चन में, वन लाइनर में। क्योंकि मैं एमसीक्यू को कभी भी प्रेफर नहीं करता, प्रैक्टिस वाले एमसीक्यू को, क्योंकि वो या तो काफ़ी अलग बना देते हैं सिलेबस से, या इजी या ज़्यादा हार्ड। तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। हमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना चाहिए, बाकी सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं जो माइक्रोबायोलॉजी से हैं। तो क्योंकि वीडियोस काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसमें। पहला है हु पोस्टुलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। तो आपको पता है रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस दी थी। उनने कहा था कि कोई भी डिजीज़ के लिए कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि बैक्टीरियल, फंगल या वायरल पैथोजन। तो इसे हम कहते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज, जिसे रॉबर्ट कोच ने दिया था। उसके बाद है हु फर्स्ट डिस्कवर्ड प्रियॉन। तो प्रियॉन किसने दिया था? स्टेनले प्रूसिनर ने 1982 में। प्रियॉन क्या होते हैं? प्रोटीनियस पार्टिकल होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन में। उसके बाद है थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाई। तो थ्री डोमेन सिस्टम क्या था? जिसमें पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में क्लासिफाई किया गया था, जैसे कि यू बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। ठीक है, तो ये कार्लोस ने 1978 में दिया था। उसके बाद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाई। तो 5 किंगडम जो है हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटियर, आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। उसके बाद है द सेल वॉल इन यू बैक्टीरिया मेड अप विथ। यू बैक्टीरिया को ही हम प्रोकैरियोट भी कहते हैं। तो प्रोकैरियोट में सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है? एक शुगर होता है पेप्टिडोग्लाइकन, जो एक पॉलीसेकेराइड है। तो इसमें 2 यूनिट होती हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन NAG+, NAM, जो कि एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकन, और इसी को हम म्यूरिन भी कहते हैं। अगला है प्रोकैरियोट विदाउट सेल वॉल आर नोन एज। तो ऐसे प्रोकैरियोट जिनमें सेल वॉल नहीं होती उन्हें हम माइकोप्लाज्मास कहते हैं, PPLO। उसके बाद है हेट्रोसिस प्रेजेंट इन विच बैक्टीरियल ग्रुप। तो इस साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सभी में नहीं होती, कुछ साइनोबैक्टीरिया में हमारा हेट्रोसिस्ट देखने को मिलता है जो कि नाइट्रोजन फंक्शन करते हैं। उसके बाद है स्टार्टिंग सिग्नल अमाइनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया एज। जब बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट होती है तो उसमें जो फर्स्ट अमाइनो एसिड आता है, इनिशिएटर अमाइनो एसिड, उसे हम कहते हैं फॉर्मेलेटेड मिथियोनिन। फॉर्मेलेटेड मिथियोनिन होता है, ठीक है। उसके बाद है स्टार्टिंग सिग्नल अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में ये दोनों में डिफरेंस है कि जो आर्की बैक्टीरिया है उसमें स्टार्टिंग अमीनो एसिड क्या होता है हमारा? सिर्फ मिथियोनिन, फॉर्मेलेटेड नहीं होता। उसके बाद है बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड रॉट ऑफ मिल्क। ये एक बैक्टीरियम है जो रेड रॉट ऑफ मिल्क कॉज करता है, वो है सीरेसिया मैक्रेसेंस। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रॉट ऑफ एग्स। एग्स में ग्रीन रॉट कौन करता है? स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंट। अगला है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मेड बाई। तो ये किसने बनाया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल? पॉल बग ने, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। कब बनाया था? 1970 में। उसके बाद है फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रपोज्ड बाई। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल क्या है? जिसमें कहते हैं कि जो लिपिड मेम्ब्रेन में प्रोटीन हमारा एम्बेडेड रहती है फ्लूइड मोजेक तरीके से। तो उसे वो दिया था हमारा सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। उसके बाद है वायरस नेम गिवन बाय फर्स्ट टाइम, पास्चर ने दिया था वायरस नेम। उसके बाद है फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड बाई इवानोस्की ने 1892 में फर्स्ट वायरस डिस्कवर किया था, जिसे नाम दिया गया टोबैको मोजेक वायरस, TMV। उसके बाद है फर्स्ट वायरस क्रिस्टलाइज्ड बाई। तो क्रिस्टलाइज किसने किया था? स्टेनले ने किया था 1932 में, वो भी टोबैको मोजेक वायरस को ही। उसके बाद है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट गिवन बाई। तो अर्न मेयर ने हमारा बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि स्पीसीज वो होती हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं। अगला है हु इज़ नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो अर्न मेयर को ही हमारा
डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। उसके बाद है कल्चर मीडिया यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ वायरसेस, तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मा क्लॉट मीडियम, जो वायरसेस की ग्रोथ के लिए जनरली यूज किया जाता है। उसके बाद है कल्चर मीडिया यूज्ड टू ग्रो फंजाई, तो वो है जेपेकडॉक्स एगर मीडियम एंड पोटैटो डेस्ट्रोज मीडियम, पीडीए मीडियम जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है कल्चर मीडियम यूज्ड टू ग्रो बैक्टीरिया इज न्यूट्रिएंट एगर मीडियम। उसके बाद है लार्जेस्ट वायरस हमारा कौन सा है, स्मॉल पॉक्स वायरस को हम लार्जेस्ट वायरस मानते हैं, जो ऑर्थोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड स्मॉलेस्ट वायरस इज पोलियो वायरस, बिलोंग टू एंट्रोविरिडी फैमिली। मोस्ट प्लांट वायरसेस कंटेन जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, जितने भी ज़्यादातर प्लांट वायरसेस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए हमें देखने को मिलता है, लेकिन सभी में नहीं, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ प्लांट वायरस कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद है माइकोप्लाज्मा डिस्कवर्ड बाय, तो ये भी पास्चर ने डिस्कवर किया था। उसके बाद है जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोरोना वायरसेज इज आरएनए ही होता है, और एचआईवी का भी। उसके बाद है जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस 5X174 इज, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका इस बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। उसके बाद है व्हेन बैक्टीरियोफेज इंटीग्रेटेड विद बैक्टीरियल जीनोम इट इज कॉल्ड, जब फेज हमारा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में इंटीग्रेट करता है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज नहीं जो माइटोसिस में होता है, बल्कि प्रोफेज, फेज फॉर बैक्टीरियोफेज। उसके बाद है कॉजुअल पैथोजन ऑफ फॉर बंची टॉप ऑफ बनाना इज वायरस, ये भी एक वायरल डिजीज है। दूसरा है येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा इज कॉज बाई, ये भी एक वायरस से होता है हमारा भिंडी का येलो वेन मोजेक। उसके बाद है क्लम डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, ये भी वायरस से होता है। उसके बाद है लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ये भी एक वायरस डिजीज है, प्लांट की डिजीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज बाई, तो ये वायरॉइड से होती है। वायरॉइड क्या होते हैं हमारे ऐसे जेनेटिक मटेरियल के पार्टिकल, दैट मीन्स कि जैसे वायरल में क्या होता है हमारा डीएनए प्लस जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन होता है, तो वायरॉइड वो होते हैं जिनमें केवल आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता, तो ये आरएनए पार्टिकल हम इन्हें कह सकते हैं। दूसरा है कैनन डिजीज ऑफ कोकोनट कॉज बाई, ये भी वायरॉइड से होती है। तीसरा है क्रिसेंथेमम स्टन डिजीज भी वायरॉइड से ही होती है। उसके बाद है कुछ डिजीजेज जो प्रियोन के थ्रू होती है। सबसे पहले आप याद रखिए कि प्रियोन हमारा केवल एनिमल सेल को ही इन्फेक्ट करता है, और प्रियोन क्या है हमारा प्रोटीनियस पार्टिकल, यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं होता बल्कि सिर्फ प्रोटीन होता है। तो स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथीज ह्यूमन में कौन कॉज करता है, प्रियोन करता है, जो कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाली डिजीज है। उसके बाद है स्क्रैपी डिजीज इन सीप एंड गोट इज कॉज बाई प्रियोन। उसके बाद है मेड काउ डिजीज इन काउ इज कॉज बाई प्रियोन। उसके बाद है कुरू एंड जैकब डिजीज इन ह्यूमन इज कॉज बाई प्रियोन। उसके बाद है वायरसेस विच इन्फेक्ट यीस्ट सेल आर नोन एज जाइमोफेजेज। ठीक है, जाइमोफेजेज हम जो यीस्ट को फेज इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम जाइमोफेज कहते हैं। एड्स वो डिस्कवर्ड इन, एड्स कब डिस्कवर हुआ था 1981 में। उसके बाद है HIV वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, तो एड्स हमारा कितने में हुआ था 1981 में, जो कि एक सिम्टम या डिजीज कहा जाता है, जबकि उसका कॉजुअल ऑर्गेनिज्म HIV वायरस हमारा 1983 में डिस्कवर हुआ था। एंड HIV आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड बाय गैलो एंड मोंटाजिनर। ठीक है, उसके बाद है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज बाई, तो ये माइकोप्लाज्मल डिजीज है प्लांट में। उसके बाद है बंची टॉप ऑफ पपाया, ये माइकोप्लाज्मल डिजीज है। उसके बाद है सैंडलवुड स्पाइक इज कॉज बाई माइकोप्लाज्मा। सैंडलवुड स्पाइक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है, क्योंकि ये सैंडलवुड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद है खैरा डिजीज ऑफ राइस इज कॉज बाई जिंक डेफिशिएंसी। उसके बाद है ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो इज कॉज बाई ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। उसके बाद है बर्न ऑफ पैडी, जिसे हम पर्णसुख भी कहते हैं, वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद है विच इम्यूनोग्लोबिन पास फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, तो वो है इम्यूनोग्लोबिन जी। उसके बाद है विच इम्यूनोग्लोबिन हैज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर ऑफ जी चेन, तो वो इम्यूनोग्लोबिन एम का होता है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। उसके बाद है विच इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन टीयर्स ब्रेस्ट मिल्क एंड सेमाइनल फ्लूइड में, तो वो इम्यूनोग्लोबिन ए है। विच इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, तो वो है इम्यूनोग्लोबिन ई। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।